अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, शो में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एफडीआई के जो नंबर्स आए हैं। अगर हम उसका बगौर जायज़ा ले तो 6 मंथ का हाई लगा है एफडीआई के नंबर्स में, और इस वक्त जो एफडीआई का फिगर है वो है 189 मिलियन यूएस डॉलर्स। सितंबर के ये फिगर्स हैं जो रिलीज़ किए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। यूँ तो अगर हम बात करें कि 6 मंथ का हाई लगा है तो गुज़श्ता 6 महीनों के हिसाब से तो अच्छा नंबर है, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के सितंबर के महीने से तो नंबर्स जो है बहुत ही ख़राब है नज़र आएंगे। क्योंकि अगर हम सितंबर के जो फिगर है वो है यूएस डॉलर 189 मिलियन, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सितंबर से तो उस वक्त जो एफडीआई का नंबर था वो था 383.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। अगर हम इसको ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें सितंबर के नंबर्स को, लेकिन अगर हम लास्ट 6 मंथ का डेटा अगर हम देखते हैं तो उससे अगर हम कहें कि जो नंबर्स हैं वो थोड़े इम्प्रूव हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पे नंबर्स जो हैं बहुत ही डिसमिसल परफॉर्मेंस नज़र आती है एफडीआई के हवाले से। मैं समझता हूँ कि एक जो नंबर्स जो आने चाहिए थे फ़िलहाल अभी भी उस लिहाज से इम्प्रूव नहीं हुए, लेकिन लास्ट 6 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती है। लेकिन लगता है कि अभी एफडीआई के फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो कंपनीज़ हैं डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में करें, जिससे जो एफडीआई के नंबर्स है वो बढ़ने में डेफिनेटली जो है वो मदद मिलेगी। फ़िलहाल चलते हैं अपनी अगर अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जो है वो है इन्फ्लेशन के हवाले से। राइजिंग इन्फ्लेशन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तेज़ी से इन्फ्लेशन जो है वो इस वक्त मुल्क में बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो फूड के जो आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है जो मुसलसल बढ़ते हुए ही नज़र आ रहा है, इसकी वजह से जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, उसको जो है शदीद नुकसान पहुँच सकता है, डेफिनेटली पहुँच सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन इस वक्त मुल्क में बढ़ रही है, हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सनस हैं और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उनके हवाले से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जैसे ही इम्पोर्टेड वीट और शुगर जो है मार्केट में आएगी, प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा जो है प्रैक्टिकली हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड ना सिर्फ वीट बल्कि शुगर भी मार्केट के अंदर जो है वो आ चुका है। उसके बावजूद प्राइसेस के अंदर किसी किस्म का जो है डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइसेस में। तो फ़िलहाल स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक ही नज़र आता है, प्रैक्टिकली उसके ऊपर किसी किस्म का अमल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसी इन्फ्लेशन को लेके खदशात का इजहार किया गया है कि अगर इन्फ्लेशन यूं ही बढ़ते रही तो डेफिनेटली इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की कोशिशें प्रैक्टिकली तो हम नहीं कह सकते कि किस हद तक हैं, लेकिन वर्बली जो स्टेटमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उसको देख के लगता है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि प्राइसेस जो है वो उनको कम किया जा सके, ताकि जो कंज्यूमर्स की जो पावर है, परचेजिंग पावर है, उसको जो है रिस्टोर किया जा सके। फ़िलहाल क्योंकि अगर कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है इस इन्फ्लेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली उनकी जो 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 कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी फिर इतनी नहीं होगी, तो जिससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं रहेंगे। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट इशू है इस वक्त महंगाई का, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है ज़बरदस्त तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ बयानबाजी तक ही इसके ऊपर जो है वो मामला रहेगा और प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ होते हुए नज़र नहीं आएगा, तो इससे ना सिर्फ जो कंज्यूमर्स है, जो अवाम है, उसको नुकसान होगा, बल्कि जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का कि 2% या इससे ज़्यादा की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस फिस्कल ईयर में अचीव की जाए, वो टारगेट जो है अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि IMF और दूसरे जो 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 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ग्रोथ फोरकास्ट है पाकिस्तान को लेके वो भी 1% की
کی ہے تو شاید لگتا ہے کہ وہ اس بڑھتے ہوئے جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو جو ہے اس چیز میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کتنا جلد جو ہے کچھ اہم فیصلہ کر پاتی ہے تاکہ جو اس وقت مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو قابو میں لایا جا سکے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر اچھی خبر نہیں ہے۔ داسو پاور جو ہے، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ جو کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا، اس کے اندر فیئر جو ہے کمپٹیشن جو ہے اس کی پریکٹس جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ لگتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے کچھ اس طرح کی پریکٹسز کی گئی ہیں جس سے جو ایک انوائرمنٹ جو کریٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے جو پرائسز ہے نہ صرف کم کی جا سکے ٹینڈر کے اندر، بلکہ جو کمپیٹنٹ جو کمپنیز ہیں ان کو ایوارڈ دیا جا سکے اس پروجیکٹ کا۔ فی الحال اے جی پی کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا جو کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے اس میں جو فیئر جو پریکٹسز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ سے اس کے اوپر ان کا فوکس رہا ہے کہ جو بزنس جو پریکٹسز ہیں یا کسی قسم کی جو ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں کہ جو ایک فیئر کمپٹیشن کو تباہ کرتی ہیں اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ماضی کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی ان کو کرٹیسائز کرتی رہی ہے کہ ایک جو فیئر پلے گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے اپنی کمپنیز کو اپنے فرینڈز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ان کی ٹینیور میں جو ابھی جو پروجیکٹ جو ہے دیا گیا ہے کچھ کمپنیز کو، اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا، اس کے اندر جو پریکٹسز ہیں وہ فیئر مینٹین نہیں کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اب گورنمنٹ کا کیا رد عمل آتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر، اور اگلی خبر ایل ایس ایم کے حوالے سے ہے۔ ایل ایس ایم کے جو نمبرز آئے ہیں اگست کے وہ بہت ہی مایوس کن نمبرز ہیں۔ تقریباً 1.2% کی جو ایل ایس ایم کی گروتھ ہے وہ آئی ہے۔ انڈسٹریز کی گروتھ بہت ہی کم، بہت ہی مایوس کن نمبر 1.2%۔ اگر ہم جائیں ایک مہینہ پیچھے اگست سے، تو جولائی کے جو نمبرز تھے جس سے جو فسکل ایئر کا آغاز ہوا تھا اس میں جو ایل ایس ایم کی جو گروتھ تھی ایل ایس ایم کی وہ تھی 5% کی، جس سے گورنمنٹ کو امیدیں تھی کہ جو ایک سگنیفیکنٹ جو ریباؤنڈ ہوا ہے ایل ایس ایم کے اندر، تو شاید جو اکنامک گروتھ کے اندر جو ریباؤنڈ ہوگا اس فسکل ایئر آن گوئنگ فسکل ایئر میں، فسکل ایئر 21 میں، وہ بہت ہی شاندار ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ایل ایس ایم کے نمبر آئے ہیں اگست کے مہینے کے 1.2% کی گروتھ بہت ہی مایوس کن، تو اس سے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو امیدیں تھی کہ جو ایک ریباؤنڈ ہوگا اکنامک گروتھ کو لے کے، شاید وہ کافی حد تک جو ہے اب امیدیں دم توڑ جائیں گی، کیونکہ جو نمبرز ہیں 1.2% کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے۔ خاص طور پہ اگر اس سے ایک مہینہ پیچھے ہی جائیں تو اس میں جو ایل ایس ایم کے نمبر کی گروتھ تھی وہ تھے 5%، تو 5% سے سیدھا 1.2%، تو بہت ہی مایوس کن نمبر اس کو کہا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب جو نمبر آئیں گے سپٹمبر کے مہینے کے، تو اس میں ایل ایس ایم کی کیا پوزیشن رہتی ہے۔ لیکن فی الحال جو اگست کے جو نمبر ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی زیادہ مایوس کن ہے، خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی جو امیدیں تھیں جو جولائی کا جو فگر تھا ایل ایس ایم کا اس کو لے کے کہ ایک زبردست اکنامک ریباؤنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اگست کے نمبرز کو دیکھ کے کہ فی الحال وہ امیدیں جو ہے کچھ کم ہو جانی چاہیے۔ اگلی خبر اپوزیشن پارٹیز کی، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریشر جو اس وقت گورنمنٹ کے اوپر اپوزیشن پارٹیز نے جو ہے بڑھایا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے جو گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ جلسہ کیا گیا، بھرپور اس کے اندر جو ہے عوام کی شرکت ہمیں نظر آئی، جو بہت زیادہ کراؤڈ تھا، بہت بڑا مجمع جو ہے اکٹھا کرنے میں اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کل دیکھا کہ کراچی کے اندر بھی جو ہے ایک پاور شو کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے۔
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, जिसमें सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो जमा हैं। उन्होंने कल कराची में अपना जो है दूसरा पावर शो जो है वो किया। गुजरावाला के बाद ये इनका दूसरा पावर शो था। कल भी अगर हम बात करें तो जो जलसा था इनका कराची में पीडीएम का, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। लगता है कि जो अवाम है इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके, ख़ास तौर पे महंगाई को लेके अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त अवाम जो है वो नाला नज़र आती है, नाराज़ नज़र आती है सिटिंग गवर्नमेंट से। फ़िलहाल क्योंकि अगर हम जलसे के अंदर हम देखें पार्टिसिपेशन लोगों की, तो उससे फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि अवाम जो है इस वक्त भरपूर शिरकत करते हुए नज़र आ रही है। तो गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर बहुत ज़्यादा इसी तरीके से पावर शोज जो है कंसिस्टेंटली करते रही, अगर अपोजिशन पार्टीज़ और उसके अंदर जो पब्लिक का जो इन्फ्लक्स है वो इसी तरह से नज़र आया, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी फिर क्वेश्चन मार्क होंगे उनकी कि किस तरीके से अब वो इन चीज़ों से डील कर पाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल आवाम के लिए किसी किस्म का भी कोई रिलीफ हमें नज़र नहीं आया। अब बात करेंगे मार्केट के हवाले से। हमने सबसे भी जायज़ा लिया कुछ अहम ख़बरों का। अब हमेशा की तरह हम मार्केट का जायज़ा लेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। तो अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का यूएस मार्केट का, तो यूएस मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें मिक्स ट्रेंड नज़र आया, जहां हमने देखा कि डाउ जोन्स जो है वो 100 से ज़ायद पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज़ हुआ। वहीं हमने नेस्डेक के अंदर जो है सेलिंग देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी। ख़ास तौर पे कई जो स्टॉक्स हैं टेक स्टॉक्स, उनके जो है रिजल्ट्स जो हैं वो अब आना शुरू हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के रिज़ल्ट इस वीक में होंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, उनके जो है रिज़ल्ट्स जो हैं वो अनाउंस होंगे। तो लगता है कि जो अनाउंसमेंट्स जैसे ही वो अब करीब आ रही हैं, तो उस हिसाब से जो प्राइसेस के अंदर जो एडजस्टमेंट है अब वो होना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फ्राइडे का जो सेशन था उसमें नेस्डेक में हमें सेलिंग नज़र आई। जो नेस्डेक था तकरीबन 45 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज़ हुआ, जबकि डाउ जोन्स जो कि अभी भी अपने हाई से नीचे है, अगर हम बात करें तो उसमें जो है हमें थोड़ी बहुत जो है पॉजिटिविटी नज़र आई। अब आज देखेंगे कि यूएस मार्केट्स, क्योंकि अब इलेक्शन भी अब करीब होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अब यूएस के अंदर इलेक्शन में भी नहीं बचा। वहीं पे स्टिमुलस के हवाले से भी कोई फाइनल जो ख़बर नहीं आ सकी। तो इन तमाम चीज़ों को लेके लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव जो है सेंटिमेंट्स हमें यूएस मार्केट के अंदर नज़र आ सकते हैं। अब बात करेंगे एशियन मार्केट्स जो ओपन हुई हैं आज हफ्ते का आगाज़ है, तो एशियन मार्केट्स हमें थोड़ा मुस्बत जोन में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें निक्की की, चाइना की मार्केट्स की, हैंगसेंग की या सेंसेक्स की, तो फ़िलहाल जो है तमाम मार्केट जो है हमें ग्रीन जोन में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। देखते हैं कि डे एंड तक ये जो मोमेंटम है ये मेंटेन रख पाती हैं या नहीं। फ़िलहाल कोई ऐसा ट्रिगर मार्केट में कहीं पे भी फ़िलहाल नज़र नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल लगता है कि शायद क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक बहुत जो है प्रॉफिट टेकिंग भी आ चुकी है, और शायद यहाँ पे हम जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वो अब अपने आप को कंसोलिडेट अब करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की, तो क्योंकि ख़ास तौर पे इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमने सेल ऑफ देखा, जब हमने देखा कि उनकी जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोजेक्शंस थी डिफरेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से उन्होंने डाउनग्रेड किया। तो उसके बाद हमने देखा कि मैसिव सेल ऑफ हमें इंडियन मार्केट्स में नज़र आया। उसके बाद अब हमें वहाँ की मार्केट भी स्टेबल होते हुए नज़र आती है। अब पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करें, KSE 100 इंडेक्स जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसमें हमने देखा कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही, 95 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट जो है क्लोज हुई। डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमें जो है वो बाइंग हमें नज़र आई। बैंकिंग सेक्टर के अंदर HBL के जो रिजल्ट्स थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए, जिसने मार्केट को सपोर्ट किया। हमने देखा कि HBL का अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहा मार्केट के अंदर, और जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट जो है जो लास्ट सेशन था पिछले हफ्ते का, उसमें 95 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट जो है क्लोज करने में कामयाब हुई। अब देखते हैं कि इस हफ्ते का आगाज़ जो है आज पहला सेशन होगा मार्केट का, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज परफॉर्म करती है, क्योंकि अब
اپوزیشن پارٹیز کا بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں مومنٹم وہ بڑھتا جا رہا ہے، گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی اب جو ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو مہنگائی کو لے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ایل ایس ایم کے نمبرز ہیں فی الحال بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا انڈیکیٹ نہیں کرتی کہ مارکیٹ جو ہے بہت زیادہ کوئی مثبت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ انویسٹرز کو جو ہے بہت زیادہ کوشش رہنے کی، محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہیں پہ اپنے شو کا جو ہے وہ اینڈ کریں گے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کہ اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔